नमस्ते दोस्तों। आज उस कंपनी के शेयर की बात करेंगे जिसने इस साल अभी तक मोर देन 100% का रिटर्न दिया है। कंपनी का नाम है HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। बात करें कंपनी की हिस्ट्री की तो कंपनी 1991-92 में स्टैब्लिश हुई थी फ्रेंच कंपनी सोकोमैक SC के साथ जॉइंट वेंचर करके। कंपनी ने ग्रो करके अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए। 2016 में कंपनी ने IP लॉन्च किया और NSE पर लिस्ट हुई। 2017 में कंपनी ने गुवाहाटी में अपना न्यू प्लांट सेटअप किया और नवंबर 2020 में कंपनी ने स्मार्ट मीटर के लिए R&D सेंटर सेटअप किया। कंपनी के पास 90+ ब्रांचेज हैं और 21 से भी ज़्यादा वेयर हाउस है अक्रॉस इंडिया। कंपनी के पास ऑथराइज डीलर हैं 900 से भी ज़्यादा और 45,000 रिटेलर्स हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं मीटरिंग सॉल्यूशन में स्मार्ट मीटर, नेट मीटर, प्रीपेड मीटर और ट्राईवेक्टर मीटर। इंडस्ट्रियल स्विच गियर में इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए MCCB, ACB, ऑन लोड चार्ज ओवर स्विच और ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर स्विच। सोलर एप्लीकेशन के लिए DC कनेक्टर, सोलर केबल और स्ट्रीट लैंप्स। डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए RCCB, ऑन सेफ MCB, फेज सेलेक्टर, टॉगल स्विच, प्लग सॉकेट और पुश बेल। लाइटिंग इक्विपमेंट में कंज्यूमर LED प्रोडक्ट्स, कमर्शियल LED प्रोडक्ट्स और आउटडोर LED प्रोडक्ट्स। वायर एंड केबल्स में सोलर केबल्स, फायर रेजिस्टेंस केबल, कोएक्सियल केबल और नेटवर्किंग केबल। आप जानेंगे कंपनी के पास्ट ट्रबल यानी लीगल केस के बारे में। HPL इलेक्ट्रिक की 2 सब्सिडरी कंपनी है, हैवेल्स प्राइवेट लिमिटेड और हैवेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनी का हैवेल्स ट्रेडमार्क होने की वजह से हैवेल्स इंडिया लिमिटेड और QRG इंटरप्राइज ने HPL इलेक्ट्रिक और इसके प्रमोटर पर उनका नाम मिसयूज करने का आरोप लगाया था। साथ ही हैवेल्स इंडिया ने HPL इलेक्ट्रिक के IPO के टाइम पे एडवाइजरी जारी की थी कि उनका और उनके प्रमोटर का HPL इलेक्ट्रिक और उनकी किसी भी सब्सिडरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने HPL पर हैवेल्स ट्रेडमार्क मिसयूज करने के लिए 25 लाख का जुर्माना लगाया और साथ ही ये इंस्ट्रक्शन दी कि फ्यूचर में कभी भी वो हैवेल्स नाम का यूज़ नहीं करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का मार्केट कैप है 1363 करोड़, बुक वैल्यू है 123 रुपीज़, प्राइस टू बुक है 1.73, प्राइस टू अर्निंग है 46, इंडस्ट्रियल PE है 36, प्रमोटर होल्डिंग है 72.66, प्राइस अर्निंग ग्रोथ है 24.4 जो एक रेड फ्लैग है क्योंकि मोर देन 2 PEG रेशियो का मतलब है स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। PEG रेशियो का मतलब होता है कि PE के कंपैरिजन में कंपनी की ग्रोथ कितनी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 3.11, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.76 और डिविडेंड यील्ड है 0.07। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 72.66, पब्लिक के पास 26.68 और FII के पास 0.43 और DI के पास 0.24% स्टेक है। लास्ट क्वार्टर में FII होल्डिंग बढ़ी है और DII की होल्डिंग कम हुई है। कंपनी का सेल्स बिजनेस ब्रेकअप है मीटरिंग से 39.9%, केबल से 14.1%, स्विच गियर से 20.3% और लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 25.7%। कंपनी का सेल्स रिवेन्यू ब्रेकअप है इंडिया से 95.2% और ओवरसीज से 4.8%। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। कंपनी की सेल्स 2019 में 1158 करोड़ थी और 2020 में 977 करोड़ जो कोविड पीरियड था। 2020 के बाद सेल्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। कंपनी का प्रॉफिट भी लास्ट ईयर से बढ़ा है। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि कंपनी एक कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में है और अपने प्रोडक्ट पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ा सकती। कंपनी का इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है जो एक नेगेटिव साइन है। बात करें EPS की तो EPS भी फ्लक्चुएटिंग है लेकिन लास्ट ईयर से EPS में बढ़ोतरी हुई है जो एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी की बोरोइंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो एक नेगेटिव साइन है। बात करें कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की तो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 2020 से लगातार बढ़ रहा है जो एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करेंगे कंपनी के मार्केट शेयर की। कंपनी का इलेक्ट्रिक मीटर में 20%, लो वोल्टेज स्विच गियर में 50% और ऑन लोड चेंज ओवर स्विच गियर में 50% मार्केट शेयर है। कंपनी 5th लार्जेस्ट LED मैन्युफैक्चरर है। गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिंग HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। फर्स्ट वन, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है टू यूज स्मार्ट मीटर अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहले 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर को रिप्लेस किया जाएगा। स्मार्ट मीटर के फीचर्स होंगे रिमोट डिस्कनेक्ट, साइबर सिक्योरिटी, नेट मीटरिंग, मॉनिटर एनर्जी यूजेज फॉर कंज्यूमर, रियल टाइम एनालिटिक्स, प्रीपेमेंट और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। इस स्कीम के चलते HPL को पहले 220 करोड़ का और रिसेंटली 903 करोड़ का स्मार्ट मीटर का ऑर्डर मिला है। पॉइंट नंबर 2, उजाला। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का एम है टू यूज एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी
इसके लिए गवर्नमेंट ने एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसी को एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। इस स्कीम से भी एचपीएल को बेनिफिट मिला है। अब कंपनी का स्वोट एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 1, कंपनी का स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक मीटर और ऑन रोड चेंज ओवर स्विच गियर में। इसी के चलते दूसरी कंपनी के लिए एंट्री बैरियर हो जाता है इस सेगमेंट में। पॉइंट नंबर 2, कंपनी ब्रांड मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड है। पॉइंट नंबर 3, कंपनी के पास इलेक्ट्रिकल R&D और मैन्युफैक्चरिंग में रिच एक्सपीरियंस है। पॉइंट नंबर 4, कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के पास इसी सेगमेंट का 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो इसके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाती है। पॉइंट नंबर 5, कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस है और गवर्नमेंट और प्राइवेट पावर सेक्टर यूटिलिटीज के साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप है। पॉइंट नंबर 6, कंपनी ने स्मार्ट मीटर जैसी टेक्नोलॉजी में एक नीच क्रिएट कर लिया है, जो आगे चलकर इन कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। वीकनेस ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, कन्वेंशनल मीटर से स्मार्ट मीटर में शिफ्ट होने से कंपनी का रेवेन्यू टेम्परेरी इम्पैक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी के पास कुछ ही एक्सपर्ट है जो पूरे बिजनेस की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। इस एक्सपर्ट को रखने के लिए कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, लॉयल्टी अमंग सप्लायर। कंपनी का सप्लायर के साथ पेमेंट को लेकर अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, जो इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, स्मार्ट सिटी एंड पावर फॉर ऑल जैसी योजना से इस कंपनी को फायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट मीटर में ग्रोथ बढ़ने से भी कंपनी का रेवेन्यू इन फ्यूचर बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स और प्रोग्राम लाइक उजाला स्कीम से भी कंपनी को फायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 5, यूथ पॉपुलेशन के बढ़ने से और कंज्यूमर स्पेंडिंग के बढ़ने से भी कंपनी के लिए रेवेन्यू बढ़ सकता है। थ्रेट्स ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने से कंपनी को नुकसान हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, जियोपॉलिटिकल इशू भी कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट मीटर में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी ट्रांजिशन होने से कंपनी को खतरा हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, कंपनी का रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन भी इसके लिए एक थ्रेट है। पॉइंट नंबर 5, बढ़ता कंपटीशन भी कंपनी के लिए एक थ्रेट है। पॉइंट नंबर 6, सेमीकंडक्टर चिप्स और क्रिटिकल पार्ट्स शॉर्टेज भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट्स है। कंक्लूजन। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स। कंपनी को रिसेंटली बड़ा ऑर्डर मिला है और आगे भी ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। पॉइंट नंबर 2, बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज। कंपनी की लगातार गवर्नमेंट पॉलिसीज के से बेनिफिट लेती रही है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। पॉइंट नंबर 3, ग्रोइंग बिजनेस नीच। कंपनी जिस बिजनेस सेगमेंट में है उसको लगातार कंज्यूमर और गवर्नमेंट से बूस्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 4, बाय 2025 इसका प्राइस 2x से 3x हो सकता है, लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च खुद करें। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।